राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम ज्येष्ठ मास में कोटि देवी देवताओं की कथा कहानियां एक साथ सुनते हैं। ज्येष्ठ मास में जलदान करने, जूता, छाता, तरककड़ी, आम, खरबूजा, तरबूजा, शरबत, अमरस आदि का दान करने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आप ज्येष्ठ मास में इन सब चीज़ों का दान करने के साथ कोटि देवी देवताओं की कथा कहानियाँ सुनेंगे तो आपके ऊपर कोटि देवी देवताओं का हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में कोटि देवी देवताओं की कथा कहानियाँ सुनते हैं। गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुंह देखकर ही वह भोजन करती थी। रोज उठती, काम करती और भाई का मुंह देखने जाती तो रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी। पथवारी दही और दूध में हिंडोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे तो वह भाई का मुंह देखने जाती और रास्ते में कहती जाती कि हे भगवान, अमर सुहाग और अमर पिहरवासा का सुख देना। ऐसा कहती और आगे चली जाती। तब रास्ते में झाड़ झंझाड़ थे जिससे उसके पैर में कांटे चुभ गए। घर गई तो भाई का मुंह देखा और थोड़ी देर के लिए बैठ गई। तो भाभी ने पूछा कि बाईसा, आपके पैरों में क्या हुआ? तो ननद बोली कि भाभी, रास्ते में बहुत से झाड़ के कांटे पड़े थे, वही मेरे पाँव में चुभ गए। ऐसा कहकर वह वापस अपने ससुराल में आ गई। ननद के जाने के बाद भाभी ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, आप रास्ता क्यों नहीं साफ करवा देते? आपकी बहन जिस रास्ते से रोज आती है उस रास्ते में झाड़ के कांटे बिछे पड़े हैं जिससे उस बिचारी के पाँव में कांटे चुभ जाते हैं। यह सुनते ही भाई ने कुल्हाड़ी ली और रास्ता साफ करने के लिए चला गया, जिससे विनायक जी पटवारी का स्थान हट गया। उससे भगवान रुष्ट हो गए और उसे उसका शाप लगा। रास्ता साफ करके भाई वापस घर आया और थोड़ी देर के लिए लेट गया तो वह सोता ही रह गया। जब संध्या को पति नहीं उठा तो पत्नी ने अपने पति को जगाया तो पत्नी ने देखा कि उसका पति मरा पड़ा था। पत्नी जोर जोर से रोने लगी। गांव के लोग एकत्र हो गए। सुबह होने पर गांव के लोग भाई को अंतिम संस्कार के लिए शमशान में ले जाने लगे। तो भाभी गांव के लोगों से बोली कि अभी मत ले जाइए, मेरी ननद अपने भाई का मुंह देखने आती होगी। उसका नियम है कि वह अपने भाई का मुंह देखकर ही भोजन करती है। तो गांव के लोग कहने लगे कि आज तो मुंह देख लेगी, कल किसका देखेगी? परंतु कुछ बुजुर्ग लोगों ने कहा कि थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं, क्या बिगड़ जाएगा? बहन भी अंतिम बार अपने भाई का मुंह देख लेगी। उधर बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए अपने ससुराल से निकली तो रास्ते में उसे सफाई हुई मिली। तो उसने देखा कि खेजड़ी की डाली हटी हुई थी। पटवारी माता भी अपने स्थान से हटी हुई थी। तुलसी माता भी उखड़ी हुई थी। तब उसने खेजड़ी की डाली वापस लगाई, 7 कंकर लेकर पटवारी बैठाई, तुलसी माता को वापस रोप दिया और सबके पैर पकड़कर बोली कि हे ईश्वर, अमर सुहाग देना और अमर पिहरवासा का सुख देना। ऐसा कहकर वह वापस अपने मायके की ओर जाने लगी। तो भगवान सोच में पड़ गए कि आज इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन पूजेगा। तब पीछे से भगवान ने आवाज लगाई कि बेटी, वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा। तेरे भाई को कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना तो वह उठकर बैठ जाएगा। बहन ने सुना तो उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। तो वह मन ही मन सोचने लगी कि जैसा ये कहते हैं मैं वैसा कर लेती हूँ। तो उसने खेजड़ी की 7 पत्तियां ली और भाई के घर आई। जैसे ही उसके मायके का घर आया तो उसने देखा वहां गांव के लोग एकत्र हो रहे थे। आंगन में भाभी बैठी हुई रो रही थी। गांव के बहुत से स्त्री पुरुष आसपास में बैठे हुए थे। बीच में भाई की लाश रखी हुई थी। वह सारा माजरा देखकर समझ गई।
वह उसी समय घर की रसोई में गई। वहां से वह एक कटोरे में दूध लेकर आई। उसमें खेजड़ी की पत्तियां घोली और अपने भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। अमृत के छींटे लगते ही उसका भाई अंगड़ाई लेते हुए आंखें मलता हुआ उठकर खड़ा हो गया और अपनी बहन से बोला कि बहन, मुझे तो आज बहुत गहरी नींद आई। बहन अपने भाई से बोली कि भाई, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी न आए। भैया, तुमको रास्ता साफ करने के लिए किसने कहा था? भाई बोला कि बहन, तेरी भाभी कह रही थी कि तू जिस रास्ते से आती है उस रास्ते में बहुत से कांटे बिखरे पड़े हैं, तो मैंने वह रास्ता साफ कर दिया। तब बहन ने कहा कि भाई, तूने सफाई तो करी, लेकिन तूने भगवान के स्थान भी हटा दिए। मैं अभी जब आ रही थी तो सभी को बैठाकर आ रही हूँ। तब बहन अपने भाई से बोली कि हे ईश्वर, जैसे आपने मेरी सुनी वैसी सबकी सुनना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की, सबको अमर सुहाग और अमर पिहरवासा का सुख देना। माता लक्ष्मी विष्णु जी के चरणों को दबाती रहती है, लेकिन क्या हमने कभी ऐसा सोचा है कि धन की देवी होने के बाद भी माँ लक्ष्मी विष्णु जी के चरणों के निकट ही क्यों बैठती है और क्यों उनके चरणों को दबाती रहती है? हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। उनकी ही कृपा से प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी विष्णु की प्रिया है। यही वजह है कि माता लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ धाम में विराजमान रहती है। भगवान विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक तरफ श्री हरि विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना जाता है, वहीं देवी लक्ष्मी को सृष्टि का संचालक माना जाता है। जिस भी व्यक्ति पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा होती है, उसे संसार के समस्त सुख मिलने लगते हैं। अक्सर हमने तस्वीरों में देखा है कि माँ लक्ष्मी विष्णु जी के चरणों के निकट बैठती है और उनके पांव दबाती रहती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार देवऋषि नारद मुनि ने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के दर्शन के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु निद्रा में थे। नारद मुनि ने प्रतीक्षा करना ही उचित समझा। तभी नारद मुनि ने देखा कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में बैठी उनके चरण दबा रही है। यह देखकर नारद मुनि बेचैन हो गए। उनके मन में प्रश्न उठने लगे। वे अपने उठते हुए प्रश्न को रोक न सके। उन्होंने माता लक्ष्मी से पूछ ही लिया कि आप हमेशा भगवान विष्णु के चरणों में क्यों बैठी रहती हैं और क्यों इनके चरण दबाती रहती हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि हे नारद, स्त्री के हाथ में देव गुरु बृहस्पति का वास होता है और पुरुषों के पैर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का होता है। ऐसे में जब माँ लक्ष्मी श्री हरि के चरणों के निकट बैठती है तो इससे शुभता का संचार होता है, धन का आगमन होता है। यही वजह है कि माँ लक्ष्मी न सिर्फ श्री हरि विष्णु के चरणों के पास बैठती हैं बल्कि उनके चरण भी दबाती है। जब एक स्त्री अपने पुरुष के चरण स्पर्श करती है तो देव और दानव दोनों का मिलन होता है। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इसलिए स्त्रियों को हमेशा अपने पति के चरणों की तरफ बैठना चाहिए और उनके चरण दबाने चाहिए। आइए अब हम माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनते हैं। एक गांव में एक बहुत अमीर बनिया रहता था। उसका नाम सेठ किरोड़ी मल था। शादी के कई वर्ष बीत गए थे। उन वर्षों में उस सेठ किरोड़ी मल ने एक छोटी सी दुकान से अपना व्यापार शुरू किया। देखते ही देखते वह नगर के नामी व्यापारियों के श्रेणी में गिना जाने लगा। सेठ किरोड़ी मल धार्मिक प्रवृत्ति का था। जब भी उसे समय मिलता वह भगवान विष्णु का नाम अवश्य लिया करता था। इसीलिए किसी ने ठीक ही कहा है, माया के 3 नाम, परशु, परशा, परशुराम। समय बीतने लगा। सेठ किरोड़ी मल की शादी को 8 वर्ष बीत गए। सेठ किरोड़ी मल ने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बना रखा था, धन कमाना है, सिर्फ धन कमाना है। सेठ किरोड़ी मल को अपनी पत्नी की सूनी गोद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया, क्योंकि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य धन कमाना रहा। वह तरक्की और तरक्की करना चाहता था।
सेठ किरोड़ीमल ने अपनी पत्नी को नीचे से लेकर ऊपर तक सोने, हीरे, मोती, कीमती आभूषणों से लाद दिया। उसे लगा कि स्त्री को गहने, कपड़े और अच्छे भोजन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसने एक माँ के हृदय को तड़पते हुए नहीं देखा, उस पीड़ा को जानने की कोशिश नहीं करी जिस पीड़ा से उसकी पत्नी गुजर रही थी, क्योंकि कहते हैं नारी की पीड़ा तो सिर्फ नारी ही जानती है। कामुक और भावुक पुरुष उसे समझने का प्रयास तक नहीं कर पाते। सेठ किरोड़ीमल की पत्नी का हृदय हमेशा अकेले में सिसकियां भरा करता था। सेठ किरोड़ीमल की पत्नी को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। घर में खूब धन दौलत, सोना चांदी, गाड़ियां, बंगला, नौकर चाकर, धन दौलत सब कुछ था, मगर उसे एक चीज की कमी थी कि उसे औलाद सुख नहीं मिला। इसलिए उसका मन हमेशा बुझा बुझा रहने लगा। धीरे धीरे उसका हृदय उदासियों में गिरता चला गया और उसे हृदय रोग ने जकड़ लिया। किरोड़ीमल ने जब अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम इतना दुखी और उदास क्यों रहती हो, तुम्हें किस चीज की कमी है। उसकी पत्नी ऐसा सुनते ही दहाड़े मार कर रोने लगी। तब सेठ किरोड़ीमल ने अपनी पत्नी को इतना दुखी देखा तो उसने उसे अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि भगवान, तुमने मुझे अपना दुख क्यों नहीं बताया? तुम किस बात के लिए दुखी हो? तुम्हें किस चीज की कमी है? तुम इतना क्यों रो रही हो? तब सेठ किरोड़ीमल की पत्नी बोली कि स्वामी, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी हम निर्धन हैं। इस धन के कमाने का क्या मतलब है? मगर आपने कभी भूल कर भी यह नहीं सोचा कि यह धन आप किसके लिए कमा रहे हैं? इतना धन क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? हमारे मरने के बाद इसका कौन उत्तराधिकारी होगा? कौन इसका वारिस होगा? यदि हमारे संतान ही नहीं तो यह धन दौलत तो मिट्टी है। यह जिंदगी नहीं, यह तो जीने का साधन है। स्वामी, मैं एक नारी हूँ, मेरी ममता को इस धन से नहीं बहलाया जा सकता। मुझे औलाद चाहिए, यदि संतान नहीं तो सब बेकार है। और ऐसा कहकर सेठ किरोड़ीमल की पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। किरोड़ीमल को भी महसूस हुआ जैसे वह किसी स्वप्न से सोकर उठा है। उसके मन की आंखें पहली बार खुली। उसे सच में महसूस हुआ कि वास्तव में उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है। वह संसार भर के बारे में सोचता रहा, मगर उसने अपनी पत्नी के मन की गहराई को न समझ पाया। आज पहली बार उसने अपनी पत्नी के हृदय की गहराई में झांक कर देखा। तब सेठ किरोड़ीमल ने संतान प्राप्ति के लिए बड़े से बड़े डॉक्टर, नीम, हकीम और वैद्य को दिखाया, लेकिन सभी ने एक ही बात कही कि आप दोनों में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप दोनों औलाद पैदा करने में समर्थ हैं, बस आपके ऊपर ईश्वर की ही कृपा नहीं है। तब सेठ किरोड़ीमल ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, हमने सभी डॉक्टरों को, वेद हकीमों, सभी को दिखाया है, लेकिन सब एक ही बात बोल रहे हैं कि हमारे दोनों के अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हम औलाद पैदा करने में समर्थ हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तब सेठ किरोड़ीमल की पत्नी बोली, स्वामी, केवल डॉक्टरों से ही संतान की आशा लगाना व्यर्थ है। वो तो मात्र पैसों के लिए दवाइयाँ और जांचें लिख देते हैं। हमें और भी कुछ करना चाहिए। अभी उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उनके घर की नौकरानी ने आकर कहा कि सेठ जी, सेठानी जी, बाहर एक पंडित जी आए हैं। वो कह रहे हैं कि वो मथुरा वृंदावन से आए हैं। जैसे ही नौकरानी ने कहा कि मथुरा वृंदावन से पंडित जी आए हैं, तो सेठ सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो उनके ही घरेलू पंडित जी थे। तब सेठ सेठानी
अपने पंडित जी के स्वागत के लिए खुद उठकर दरवाजे तक गए और उनका स्वागत करके वो घर के अंदर लाए और उन्हें आसन पर बैठाया। तब सेठ जी पंडित जी से बोला कि पंडित जी, आप इतने वर्षों के पश्चात हमारे घर आए, लेकिन हम तो आपको भूल ही गए थे। तब पंडित जी ने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम ब्राह्मण, सन्यासी, साधु लोग सदा संकट के समय ही आते हैं। हमें किसी चीज का लोभ नहीं होता, हम तो मनमोजी होते हैं। हमारे हृदय के तार प्रभु की वीणा पर धड़कते हैं। बोलो बच्चों, तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम क्यों रात रात भर रोते रहते हो? तब सेठानी बोली, पंडित जी, आपको ये सब कैसे पता चला? तब पंडित जी ने कहा, हरि ओम, जय जय शिव शंकर, भोलेनाथ, विष्णु भगवान, नारायण नारायण नारायण। पंडित जी ने कहा कि यदि मैं ये कहूँ कि आप दोनों संतान न होने के कारण दुखी हैं तो आप क्या कहेंगे? सेठ सेठानी पंडित जी के चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं, धन्य है महाराज, आप धन्य हैं। वास्तव में आप ही हमारे वंशक पुरोहित हैं। हे ब्रह्म स्वरूप पंडित जी, हे महान आत्मा, आप हमारे ही कष्ट के लिए यहाँ तक आए हैं। अब आप ही हमें बताइए कि हम इस कष्ट से कैसे दूर हो सकते हैं। हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आपको हमारे दुख का अंदाजा है। अब आप हमें बताइए कि हमें औलाद की प्राप्ति कैसे होगी। तब पंडित जी ने कहा, कष्ट दूर करने वाले तो सम लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु चतुर्भुज हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आप वैभव लक्ष्मी के 51 व्रत करने का संकल्प लीजिए। यह व्रत सेठानी जी आपको रखना होगा और जब 51 व्रत पूरे हो जाएं, तब आप माँ वैभव लक्ष्मी के नाम का यज्ञ और हवन करिए और 51 कुंवारी लड़कियों को भोजन करवाइए। साथ ही 51 माँ वैभव लक्ष्मी की पुस्तक को सुहागिन स्त्रियों में बांटो। माँ वैभव लक्ष्मी आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगी। ऐसा कहकर पंडित जी चले गए। तब सेठ किरोड़ी मल की पत्नी ने माँ वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन से शुरू किया और 51 व्रत करने के बाद उन्होंने 51 कुंवारी लड़कियों को भोजन करवाया और साथ ही माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत की कहानी किताब को 51 सुहागिन स्त्रियों में बंटवाया। इस व्रत के पूर्ण होते ही सेठ किरोड़ी मल की पत्नी को गर्भ ठहर गया और उन्हें एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जय हो माँ वैभव लक्ष्मी की। आज मैं आपको धर्मराज जी की एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह सब नियम धर्म करती थी। जब बुढ़िया माई पूरी उम्र पार करके मरी तो उसे खुद धर्मराज जी देव विमान लेकर लेने आए। जब बुढ़िया की आत्मा दिव्य देह धारण करके सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर दिव्य विमान में चढ़ी तो उसने धर्मराज जी से पूछा कि हे धर्मराज जी, आप मुझे कहाँ लेकर जाएंगे, स्वर्ग में या नरक में? तब धर्मराज जी बोले कि बुढ़िया माई, तुमने अपने जीवन काल में बहुत पुण्य कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हें लेने के लिए मेरे दूत नहीं बल्कि मैं खुद आया हूँ। हे बुढ़िया माई, जिन लोगों को स्वर्ग और नरक में जाना होता है तो उन्हें लेने के लिए मेरे दूत खुद आते हैं। लेकिन बुढ़िया माई, तुमने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हें न स्वर्ग मिलेगा और न ही नरक मिलेगा। तुम्हें विष्णु लोक की प्राप्ति हुई है, इसलिए मैं खुद तुम्हें विष्णु लोक तक पहुंचाने के लिए आया हूँ। तुम मेरे साथ चलो। तब बुढ़िया माई बोली कि हे धर्मराज जी, मैंने धरती पर लोगों के मुख से स्वर्ग व नरक के बारे में बहुत सुना है, इसलिए हे धर्मराज जी, मुझे स्वर्ग और नरक देखने की बहुत इच्छा है। कृपया करके
एक बार मुझे स्वर्ग व नरक भी दिखला दीजिए। धर्मराज जी ने कहा कि बुढ़िया बताओ, पहले तुम स्वर्ग देखना चाहोगी या नरक? तब बुढ़िया माई बोली कि हे धर्मराज जी, आप पहले मुझे स्वर्ग दिखला दीजिए। तब धर्मराज जी बुढ़िया माई को लेकर स्वर्ग धाम में पहुंचे। बुढ़िया ने देखा वहां सभी स्त्री पुरुष बच्चे बुजुर्ग बहुत प्रसन्न थे। सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ नजर आ रहे थे। सभी के चेहरों पर स्वर्ण में कांति दिखाई दे रही थी। बुढ़िया माई ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा कड़ाहा था जिसमें खिचड़ी बन रही थी। पूरे स्वर्ग में खिचड़ी की खुशबू आ रही थी। बुढ़िया माई ने वहां सभी से पूछा कि ये खिचड़ी का कढ़ा तो बहुत ऊंचा है, आप सबका हाथ वहां तक कैसे पहुंचता होगा? तब एक बुजुर्ग बोला कि हम सब एकजुट होकर मानव सिद्धि बनाते हैं और सबसे ऊपर वाला सबको खिचड़ी डाल डालकर पकड़ाता है। इस तरह हम बांट चूट कर खिचड़ी खाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। स्वर्ग में आने के बाद एक बार भी अगर खिचड़ी किसी ने खा ली तो उसे दोबारा खिचड़ी खाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती है। यह अमृत खिचड़ी है, मात्र एक बार खा लेने से ही संपूर्ण तृप्ति मिल जाती है। यह सुनकर बुढ़िया माई को बड़ी प्रसन्नता हुई। स्वर्ग में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। हरे हरे छायादार वृक्ष थे और सभी फल और फूलों से लदे हुए थे। पूरे स्वर्ग में घास उगी हुई थी। झूले चक्री नरम मुलायमदार रेशमी बिस्तर थे। ऐशो आराम के पूरे साधन वहां मौजूद थे। भगवान का दिव्य मंदिर था तो एक तरफ गंगा की शीतल नदी बह रही थी। सारे सुख सुविधाएं वहां मौजूद थी। बुढ़िया माई खुशी खुशी वहां से निकलकर धर्मराज जी के साथ नरक में पहुंची। जब बुढ़िया माई नरक में पहुंची तो वहां चारों तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। भूख और प्यास से सभी स्त्री पुरुष बच्चे और बुजुर्ग छटपटा रहे थे। उन सबकी आंखें गड्ढों में घुस गई थी। पेट और गाल चिपक गए थे। मात्र सभी की हड्डियां ही दिख रही थी। बाल उलझे हुए, कपड़े फटे हुए, सभी भूख और प्यास से रो रहे थे। जैसे एक छोटा बच्चा मां के दूध के लिए बिलबिला रहा हो। बुढ़िया माई ने देखा स्वर्ग में जो सुख के साधन थे वही साधन नरक में भी थे। नरक में भी खिचड़ी का एक बहुत बड़ा कढ़ा था जिसमें खिचड़ी पक रही थी। नरक में भी हरे भरे छायादार वृक्ष थे जो सभी फल और फूलों से लदे हुए थे। गंगा नदी बह रही थी। दिव्य सुंदर भगवान का मंदिर भी था। सभी चीजें स्वर्ग में थी वही नरक में भी थी, लेकिन फिर भी वे नरक के जीव भूख और प्यास से बिलबिला रहे थे। बुढ़िया माई से रहा नहीं गया। बुढ़िया माई ने उन नारकीय जीवों से पूछा कि आप सब इतने गंदे हालों में क्यों हैं और आप क्यों चीख चिल्ला रहे हैं? तब उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला, हम सब जब से मरने के बाद पृथ्वी से यहाँ आए हैं, हमने अन्न का एक दाना तक नहीं खाया है और न ही पानी पिया है। हम सब भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। तभी धर्मराज जी ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई चलो, अब मैं तुम्हें विष्णु लोक लेकर चलता हूँ। तो बुढ़िया माई धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, नरक के जीव इतने दुखी क्यों हैं, जबकि यहाँ पर भी सभी सुख सुविधा के साधन हैं। तब धर्मराज जी बोले कि बुढ़िया माई, इसी को स्वर्ग और नरक कहते हैं।
स्वर्ग के सभी जीव एक दूसरे की मदद करते हैं, खुद का काम करके दूसरों की मदद करते हैं। रोज गंगा नदी में स्नान करके नए वस्त्र धारण करके पूजा पाठ करते हैं और खिचड़ी खाने में वे सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसा कि उन लोगों ने मृत्यु लोक में भी किया था, इसीलिए तो उन्हें स्वर्ग मिला है। लेकिन बुढ़िया माई, ये नारकीय जीव बड़े ही आलसी और सुस्त और दरिद्र हैं। न तो इन्होंने मृत्यु लोक में कभी कोई कामकाज किया और वो ही ये यहाँ भी कर रहे हैं। ये काम करना ही नहीं चाहते। जो कर्म करेगा वो ही तो फल पाएगा। तब बुढ़िया माई उन नारकीय जीवों से बोली कि तुम्हारे पास तो वो सभी सुख के साधन हैं जो स्वर्ग में रहने वालों के पास हैं। तुम लोग मानव सिद्धि बनाकर खिचड़ी तक पहुंच सकते हो और भर पेट खिचड़ी खा सकते हो। तुम लोग भी रोज गंगा नदी में स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण किया करो और प्रभु की भक्ति किया करो। लेकिन बुढ़िया के इतना समझाने पर भी वे नहीं समझे। बेचारी बुढ़िया माई कुछ नहीं कर पाई। वो थक हार कर धर्मराज जी के साथ विष्णु लोक में चली गई और अनंत काल तक सुख भोगती रही। इसीलिए कहते हैं अपने हाथ में ही होता है स्वर्ग और नरक। जो मेहनत करता है वह स्वर्ग पाता है और जो आलसी सुस्त और दरिद्र होता है उसे नरक मिलता है। बेटियां घर की अन्नपूर्णा होती है, यह बात कुछ लोग समझते हैं और कुछ नहीं समझते। कुछ लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। आज मैं आपको अन्नपूर्णा की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। जिस घर में बेटियों को अन्नपूर्णा समझा जाता है उस घर में धन दौलत वैभव लक्ष्मी माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से अपने आप आती है। बेटियां अपने भाग्य का खाती हैं, बेटियां अपने साथ किस्मत लेकर आती हैं। यह बात कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग इसे जानकर भी अनजान हो जाते हैं। जिन घरों में बेटियों का सम्मान नहीं होता, आदर नहीं होता, उन्हें बोझ समझा जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, वो घर कभी बरकत नहीं करता, उस घर में कभी भी बरकत नहीं आती। आइए आज मैं आपको एक बड़ी ही अद्भुत लेकिन चमत्कारी कहानी सुनाऊंगी। यह बड़ी ही मर्म स्पर्शी कहानी है। आप सुनेंगे तो आपको बड़ा ही अद्भुत रोमांचकारी महसूस होगा। एक बार एक वेश्या दंपति थे। उनकी परचूनी की दुकान थी। उनके एक पुत्र था। उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। जब उनका बड़ा बेटा 6 साल का हुआ तो वेश्या दंपति को एक पुत्री पैदा हुई। लड़की के जन्म की खबर सुनते ही वेश्या को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे लड़कियां पसंद नहीं थी। जबकि वेश्या की पत्नी लड़की के जन्म से बहुत ही खुश हुई। वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई। लड़की के जन्म के बाद वेश्या की परचूनी की दुकान अच्छी चलने लगी। वेश्या की पत्नी ने अपनी लड़की का नाम अन्नपूर्णा रखा। वेश्या की पत्नी मां अन्नपूर्णा की परम भक्त थी। उसने मां अन्नपूर्णा से लड़की ही मांगी थी। उसके मन की इच्छा पूरी हुई तो उसने अपनी बेटी का नाम ही अन्नपूर्णा रखा। अन्नपूर्णा बड़ी ही भाग्यशाली थी। उसके भाग्य से ही घर में धन दौलत आने लगी। लेकिन वेश्या अपनी पुत्री के साथ भेदभाव करता था। अपने पुत्र के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खिलौने लाता, खाने के सामान भी लाता, लेकिन अपनी बेटी अन्नपूर्णा के लिए न तो अच्छे कपड़े लाता न ही खिलौने लाता। तब एक दिन अन्नपूर्णा अपने पिताजी से बोली कि पिताजी आप मेरे लिए भी अच्छे अच्छे कपड़े और खिलौने लाइए। तो वेश्या ने उसको झिड़क दिया। लेकिन माँ बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करती थी, अपितु खाना बनते ही वह सबसे पहले अन्नपूर्णा को ही भोजन देती थी।
तब एक दिन वेश्या ने अपनी पत्नी से कहा कि इसे ज्यादा सिर मत चढ़ाओ, इसके ऊपर खर्चे मत करो, यह तो पराया धन है, एक दिन सब छोड़कर चली जाएगी। यह तो खर्चे की पोटली है, जन्म से लेकर इसके विवाह तक हमें खर्चे ही खर्चे करने पड़ेंगे। तब उस दिन वेश्या की पत्नी ने कहा कि सब अपने भाग्य का लाते हैं, सबको अपनी किस्मत का मिलता है। वेश्या की पत्नी ने अपने पति को बहुत समझाया, लेकिन उसके पति पर कोई असर नहीं हुआ। समय बीतने लगा। जब बच्चे बड़े हुए तो वेश्या ने अपने पुत्र को एक बहुत अच्छे स्कूल में भेजा, जबकि बेटी को सरकारी स्कूल में भेजा। अन्नपूर्णा के भाग से घर में खूब दौलत हो गई, नौकर चाकर गाड़ी बंगला सब हो गए। समय बीतने लगा। जब दोनों विवाह लायक हो गए तो वेश्या ने बेटे का विवाह खूब धूमधाम से एक धनी सेठ की पुत्री से किया और दहेज में वह खूब सारा सामान लेकर आई। फिर कुछ दिनों के बाद वेश्या की पत्नी ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, हमारी बेटी अन्नपूर्णा भी विवाह लायक हो गई है, अतः इसके लिए भी अच्छा घर-वर तलाश कीजिए। तब वेश्या बोला कि अरे भगवान, अच्छा घर-भर ढूंढूंगा तो दहेज भी ज्यादा देना पड़ेगा। मैं तो कोई गरीब लड़का ढूंढ रहा हूं ताकि कोई दहेज न देना पड़े। अपने पति की बात सुनकर वेश्या की पत्नी अंदर ही अंदर रो पड़ी और वह देवी अन्नपूर्णा से प्रार्थना करने लगी कि हे देवी, आपके आशीर्वाद से ही मुझे ये बेटी हुई है, अब आपको ही इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। अब आप ही इसके लिए कोई अच्छा सुयोग्य वर ढूंढ कर लाइए, नहीं तो मेरे पति अन्नपूर्णा का विवाह किसी गरीब कंगले से कर देंगे। तब माता अन्नपूर्णा की कृपा से वेश्या को एक गरीब लड़का मिला। वेश्या के पूछने पर उस लड़के ने बिना दहेज के विवाह करना स्वीकार कर लिया। वेश्या ने 5 लोगों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के से कर दिया। वेश्या ने अपनी पुत्री को 5 कपड़ों के अलावा कुछ नहीं दिया, लेकिन मां ने अपनी बेटी को चुपके से उसके पल्लू में 5 सोने की अशर्फियां बांध दी। मां ने बेटी को ढेरों आशीर्वाद दिए। बेटी विदा होकर अपने ससुराल आ गई। वह लड़का और कोई नहीं, राजा विक्रमादित्य थे। उनका समय खराब चल रहा था। उनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही थी, इसीलिए वे जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया था। जिस दिन उनकी शादी हुई उसी दिन उनके ऊपर शनि की 7.5 का आखिरी दिन था। राजा अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य में अपने महल में गया। पूरी प्रजा ने राजा का खूब स्वागत किया, फूलों से बरसात करी। राजा रानी खुशी खुशी रहने लगे। उधर अन्नपूर्णा के घर से निकलते ही उसके साथ ही सारा वैभव और लक्ष्मी भी चली गई। वेश्या के कारोबार में घाटा लग गया, सब बेचना पड़ा। नौकर चाकर गाड़ी घोड़े सब नीलाम हो गए और वह वापस अपने पुराने वाले मकान में आकर रहने लगा और वही छोटी सी परचूनी की दुकान उन्हें चलानी पड़ी। वेश्या की पत्नी अच्छे से समझती थी कि यह सब हालात क्यों हुए, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई। फिर साल भर बाद वेश्या दंपति को एक पोती पैदा हुई। उसके जन्म लेते ही वेश्या और वेश्या का पुत्र बहुत नाराज हुए। उस दिन वेश्या की पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा। उसने महसूस किया कि अगर आज उसने अन्नपूर्णा की सच्चाई नहीं बताई तो बहुत देर हो जाएगी। फिर वेश्या की पत्नी ने अपने बेटे व अपने पति को अन्नपूर्णा की सच्चाई वाली बात बताई और कहा कि जब अन्नपूर्णा पैदा हुई तो उसके पहले हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। जब वो पैदा हुई तो घर में खूब वैभव और लक्ष्मी आई, लेकिन जिस दिन अन्नपूर्णा शादी होकर ससुराल गई तो उसके जाते ही सारा वैभव और लक्ष्मी उसके साथ ही चला गया। जो गलती आपने उसके जन्म पर करी वो अब आप आज मेरी पोती के जन्म पर मत कीजिए, क्योंकि माता अन्नपूर्णा गलती सुधारने का एक मौका देती है, बार बार नहीं। वेश्या ने खूब सोच विचार किया।
कि उसकी पत्नी की एक एक बात में सच्चाई है। तब वेश्या ने गलती सुधारने के लिए अपनी बेटी से मिलने पहुंच गया। लेकिन जिस झोपड़ी में वह गरीब लड़का रहता था वहां तो कोई और रह रहा था। वेश्या ने पूछा कि अरे भाई, 2-3 साल पहले इस झोपड़ी में एक गरीब लड़का रहता था, उसके साथ मैंने अपनी बेटी ब्याही थी, वो लड़का कहाँ गया? तब वह व्यक्ति बोला कि बाबूजी, वो कोई गरीब लड़का नहीं था, वह तो राजा विक्रमादित्य जी थे। वेश्या ने सुना तो उसे बड़ा अचंभा हुआ। तब वेश्या अपनी बेटी अन्नपूर्णा से मिलने के लिए उसके राज्य में, उसके महल में पहुंच गया। अन्नपूर्णा ने जब अपने पिता को देखा तो वह अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हुई। तब वेश्या ने अपनी बेटी अन्नपूर्णा को सीने से लगा लिया और खूब रोया। उसने अपनी बेटी से अपने बर्ताव की क्षमा मांगी। तब बेटी अन्नपूर्णा बोली कि पिताजी, आप माफी मत मांगिए, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। उस दिन वेश्या ने पहली बार अपनी बेटी और जवाई को 100 रुपए दिए और अपने पाप बोझ को जैसे उसने उतार दिया हो। वह घर आया तो उस रात्रि उसे सुकून भरी नींद आई। कुछ वर्षों के बाद ही उसके घर में मां अन्नपूर्णा की कृपा से धन बरसने लगा। उनके घर में सब पहले जैसा हो गया। वेश्या दंपति ने अपनी पोती का नाम गोरा रखा और वे अपनी पोती का खूब ध्यान रखने लगे। हे मां अन्नपूर्णा, जैसा सुख आपने वेश्या दंपति को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले पिछले नाम तेरे भंडार में भरे। एक गांव था। उस गांव में एक वेश्या दंपति रहते थे। उनकी शादी को कई बरस हो गए थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख नहीं मिला। उन्होंने लड़के के लिए भगवान से कई दुआएं मांगी। तब जाकर एक दिन भगवान ने उनकी दुआ सुन ली और उन्हें एक लड़की का सुख मिला। भगवान ने उस लड़की में एक अनोखा वरदान दिया था कि जब वह रात्रि में सोएगी तो वह सोने की बन जाएगी। लेकिन इस बात का पता वैश्य दंपति को नहीं था। लेकिन लड़की के होने से वैश्य दंपति को खुशी नहीं मिली, क्योंकि उन्हें लड़का चाहिए था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। इस तरह उनकी लड़की 14 बरस की हो गई। एक रात को वैश्य दंपति ने देखा कि उनकी पुत्री के कमरे से चमकती रोशनी आ रही है। तो वह दोनों भागे भागे अपनी पुत्री के कमरे में देखने गए कि क्या बात हो गई है। जब वह अपनी पुत्री के कमरे में पहुंचे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री सोने की बनी हुई थी। जब माता पिता ने अपनी पुत्री को छू कर देखा तो उन्होंने यह पाया कि वह स्वर्ण की बनी हुई थी। तब उनके मन में लालच आ गया कि 2 बाल तोड़कर और सुबह उन्हें बेचकर वह खूब सारे पैसे कमा लेंगे। सुबह जब उन्होंने सोने के बाल देखे तब उन्होंने देखा कि वह सोने के बाल असली बालों में बदल चुके थे। तब जाकर उनको यह बात समझ में आई कि उनकी पुत्री रात को सोने की हो जाती है और सुबह होने पर वह अपना असली रूप ले लेती है। शायद इसलिए रात्रि में यह सोने के बाल थे और सुबह होते ही यह अपने असली रूप में बदल गए। यह पूरी बात उन्होंने अपनी पुत्री को नहीं बताई और वह रात होने का इंतजार करने लगे। अर्धरात्रि को जब वह वैश्य दंपति अपनी पुत्री के कमरे में गए तो उनकी लड़की उनको सोने में बदलती हुई दिखाई दी। वैश्य दंपति ने वापस अपनी पुत्री के 2 सोने के बाल तोड़ लिए और सुबह होने से पहले ही उन बालों को बेचकर उन्होंने खूब सारा धन कमा लिया। ऐसा करने से उस दिन उनकी पुत्री बीमार पड़ गई।
अब तो वेश्य दंपत्ति रोज रात्रि को अपनी पुत्री के सोने के बाल तोड़ने लगे और उसे बेचने लगे। कुछ ही दिनों में वे बहुत अमीर बन गए, परंतु उनकी लड़की दिन पर दिन ज्यादा बीमार रहने लगी। ऐसा सब कुछ उसके बालों को तोड़ने की वजह से हो रहा था। इस बात का पता वेश्य दंपत्ति को नहीं था कि उनके बाल तोड़ने की वजह से उनकी पुत्री बीमार पड़ती जा रही है। तब माता पिता ने अपनी पुत्री का खूब इलाज करवाया। सभी डॉक्टरों को, वैद्य को और हकीमों को दिखाया, लेकिन सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी बीमारी ना तो उन्होंने कभी देखी है और ना ही कभी उन्होंने सुनी है। यह बीमारी तो लाइलाज बीमारी है। तब उनके पड़ोसी ने यह सुझाव दिया कि जो बीमारी हकीम या वैद्य या डॉक्टर ये ना पकड़ पाए, उस बीमारी का इलाज सिर्फ ज्योतिषी ही बता सकते हैं। तब उन्होंने एक ज्योतिषी को घर बुलाया और अपनी पुत्री की जन्म पत्री उस ज्योतिषी को दिखाई। तब ज्योतिषी ने कहा कि आपकी पुत्री तो एक भगवान का वरदान है, इसीलिए यह रोज रात्रि को सोने की बन जाती है। यह वरदान इसे भगवान ने दिया है, लेकिन आपके द्वारा रोज रात्रि को बाल तोड़ने की वजह से आपकी पुत्री बीमार पड़ती जा रही है। ऐसा सुनकर वेश्य दंपत्ति को बहुत पछतावा हुआ कि थोड़े से पैसों के लालच में उन्होंने यह घोर पाप कर दिया। तब वैश्य दंपत्ति ने उस ज्योतिषी से पूछा कि आप इस बीमारी का कोई उपाय बताइए जिससे हमारी पुत्री जल्द से ठीक हो जाए। तब ज्योतिषी ने कहा कि आप अपनी पुत्री को सुनहरी गाय का दूध पिलाइए, उससे आपकी पुत्री जल्द ही ठीक हो जाएगी। तब वेश्य दंपत्ति अपनी पुत्री को सुनहरी गाय का दूध पिलाने लगे, जिससे वे कुछ ही समय में तंदुरुस्त और ठीक हो गई। फिर वेश्य दंपत्ति ने पूरी सच्चाई अपनी पुत्री को बता दी और अपनी पुत्री से और भगवान से अपनी गलती की माफी मांगी और वे खुशी खुशी रहने लगे। गाय की सेवा करके मनुष्य धनवान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर किसी को कुष्ठ रोग, चर्म रोग है तो अगर वह गाय की सेवा करे, गोमूत्र को पिए और गोमूत्र को चर्म और कुष्ठ वाली जगह पर लगाए तो उसका रोग दोष दूर हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय की सेवा करने से धन पुत्र मिलता है, रोग दोष दूर हो जाता है। इसके अलावा मनुष्य अपने बड़े से बड़े पाप जैसे ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी छूट जाता है। और कैसा भी शाप क्यों न हो, अगर गाय की सेवा कोई निस्वार्थ भाव से कर ले तो वह व्यक्ति शाप से भी मुक्त हो जाता है। आज हम ऐसी ही एक कहानी सुनेंगे जिसमें देवता भी गाय की सेवा करके शाप से मुक्त हो गए। आइए अब हम गाय माता की सेवा पूजा वाली कहानी सुनते हैं। गाय माता की सेवा का फल इस लोक में तो मिलता ही है, मरने के बाद परलोक में भी मिलता है। गाय की सेवा करने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। आइए कथा सुनते हैं। एक बार असुरों के राजा बलि और देवताओं के राजा इंद्र में घमासान युद्ध हो रहा था। सभी असुर इंद्रलोक व स्वर्ग को हथियाना चाहते थे। उनमें भयंकर युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में इंद्र आदि देवताओं के साथ गुरु बृहस्पति थे, तो असुरों में राजा बलि के साथ उनके गुरु शुक्राचार्य जी साथ थे। तब युद्ध में दोनों तरफ ही असुर और देवगण मर रहे थे। तब जो असुर मारे जाते उनको दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी अपनी संजीवनी मंत्र बूटी से जीवित कर रहे थे। तब एक दिन इंद्र ने देखा कि उन्होंने जिन दैत्यों को एक दिन पहले मारा था वे सभी दूसरे दिन युद्ध मैदान में जीवित दिखाई दिए। तब इंद्रदेव ने अपने गुरु बृहस्पति से इसका कारण पूछा। तो गुरु बृहस्पति ने इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्र, असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी मंत्र है। वे अपने इस मंत्र से अपने मरे हुए असुरों को जीवित कर रहे हैं।
तब इंद्रदेव अपने गुरु बृहस्पति से बोले कि हे गुरुवर, इस प्रकार तो हम कभी भी असुरों को मार नहीं पाएंगे। तब इंद्रदेव ने कहा कि हे गुरु बृहस्पति, आपको भी यह विद्या ग्रहण करनी चाहिए। तब बृहस्पति ने कहा कि इस विद्या को शुक्राचार्य जी ने कठोर तपस्या करके महादेव जी से वर में मांगा था, लेकिन अभी हमारे पास इतना समय नहीं है और ना ही कोई दूसरा उपाय है। तब गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी मंत्र सीखने के लिए भेजा, ताकि असुरों को अगर न मार पाए तो हम अपने मरे हुए देवगणों को जीवित कर सके। तब बृहस्पति के पुत्र कच्छ शुक्राचार्य जी के पास गए और उनसे विनती करने लगे कि हे गुरुवर, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपके आश्रम में रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तब शुक्राचार्य जी ने अपने मंत्र बल से पता लगा लिया कि यह बृहस्पति का पुत्र कच्छ है, लेकिन कच्छ की भक्ति और निस्वार्थ भाव सेवा देखकर शुक्राचार्य जी प्रसन्न हो गए और कच्छ को अपना शिष्य बना लिया। अब कच्छ शुक्राचार्य जी की दिन रात सेवा करने लगा, साथ ही आश्रम में साफ सफाई करने लगा। इसके अलावा कच्छ रोज शुक्राचार्य जी की गायें चराने के लिए वन में जाता, उन्हें चारा पानी खिलाता, उनका दूध दूहता और उनके सभी काम भी करने लगा। गुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ बहुत सुंदर, आकर्षक दिखाई देने वाला हष्ट पुष्ट युवक था। कच्छ को कई वाद्य यंत्र भी बजाने आते थे। शुक्राचार्य जी की एक बहुत सुंदर लड़की थी जिसका नाम देवयानी था। देवयानी को नृत्य और गान करना बहुत पसंद था। इस तरह कच्छ और देवयानी में मित्रता हो गई। सुबह शाम कच्छ वाद्य यंत्र बजाता, मधुर गान गाता और देवयानी उसके ऊपर नृत्य करती थी। कच्छ के सुंदर सुडोल हष्ट पुष्ट शरीर पर देवयानी का दिल आ गया। देवयानी कच्छ से प्यार कर बैठी। तब एक दिन असुरों को पता चला कि बृहस्पति का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी मंत्र की शिक्षा लेने के लिए आया है। असुरों ने सोचा कि अगर शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति पुत्र कच्छ को संजीवनी विद्या दे दी तो हम कभी भी विजयी नहीं हो पाएंगे। तब एक दिन असुरों ने कच्छ को मारने का उपाय बनाया। जब कच्छ जंगल में गायें चराने के लिए वन में गया तो असुरों ने कच्छ को मार डाला और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके शेर को खिला दिया। शाम को गायें तो आश्रम में लौट आई, लेकिन कच्छ नहीं आया। तब देवयानी ने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, कच्छ वन में से वापस अभी तक नहीं आया है, आप पता लगाइए कि वह कहाँ रह गया। तब शुक्राचार्य जी ने अपने तंत्र बल के प्रयोग से पता लगा लिया कि कच्छ मारा जा चुका है और उसे शेर खा चुका है। तब शुक्राचार्य जी ने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, अब कुछ नहीं हो सकता, कच्छ मारा जा चुका है, अब वह जीवित नहीं हो सकता। तो देवयानी करुण रुदन करने लगी और बोली कि पिताजी, मैं कच्छ से प्रेम करती हूँ, अगर वह जीवित नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी मंत्र विद्या से कच्छ को जीवित कर दिया। 2-5 दिन के बाद असुरों ने पुनः कच्छ को जीवित देखा तो उन्होंने फिर से कच्छ को मारकर समुद्र में फेंक दिया। फिर से शाम को गायें तो लौट कर आश्रम में आ गई, लेकिन कच्छ नहीं लौटा। देवयानी ने पुनः अपने पिता से उसका पता लगाने को कहा। फिर से शुक्राचार्य जी ने अपने तंत्र बल से पता लगा लिया तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, कच्छ तो मारा गया, उसे मारकर समुद्र में फेंक दिया है, अब वह जीवित नहीं हो सकता। देवयानी फिर से करुण रुदन करने लगी और बोली कि पिताजी, आपकी संजीवनी मंत्र की विद्या कब काम आएगी? आप मेरे कच्छ को वापस जीवित कर दीजिए, नहीं तो आप मुझे मार डालिए। शुक्राचार्य जी ने पुनः अपने संजीवनी मंत्र विद्या से कच्छ को जीवित कर दिया। इस तरह कच्छ फिर से जीवित हो गया और वह फिर से गायों की सेवा करने लगा। 2-4 दिन बाद जब वापस असुरों ने शुक्राचार्य जी के आश्रम में कच्छ को जीवित देखा तो उन्होंने फिर से कच्छ को मारकर उसका चूर्ण बना दिया और उसका चूर्ण बनाकर सुरा में मिला दिया और वह सुरा स्वयं शुक्राचार्य जी को पिला दी।
शुक्राचार्य जी को सुरा बहुत पसंद थी, तो वे अपने असुरों के द्वारा लाई हुई सुरा को पी गए। शाम को वापस वन में से गाय तो आ गई, लेकिन फिर से कच्छ नहीं आया। तब वापस देवयानी ने अपने पिता से कहा कि पिताश्री, आज वापस वन में से गाय तो आ गई, लेकिन कच्छ अभी तक नहीं आया। कृपा करके आप पता लगाइए कि कच्छ कहाँ रह गया। शुक्राचार्य जी ने फिर से पता लगाया तो उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, कच्छ तो मारा जा चुका है, लेकिन इस बार मैं उसे जीवित नहीं कर सकता। पुत्री ने कहा कि पिताजी, आप संजीवनी मंत्र से जीवित क्यों नहीं कर सकते। तब शुक्राचार्य जी ने अपनी पुत्री को पूरी बात बताई कि पुत्री, असुरों ने कच्छ को मारकर उसका पाउडर बनाकर उसे सुरा में मिलाकर मुझे पिला दिया है। अब वह कच्छ पाउडर रूप में मेरे पेट में पड़ा है। अगर मैं कच्छ को संजीवनी मंत्र से जीवित करता हूँ तो मेरा पेट फट जाएगा और मेरी मृत्यु निश्चित है। तब देवयानी बोली कि पिताजी, मैं आपके और कच्छ दोनों के बिना जीवित नहीं रह सकती। अब आप ही कोई उपाय सोचिए। तब शुक्राचार्य जी को एक ही उपाय समझ में आया। उन्होंने पहले संजीवनी मंत्र से अपने पेट में पाउडर रूप में पड़े कच्छ को जीवित किया और उसे संजीवनी मंत्र की विद्या सिखाई और कहा कि हे शिष्य कच्छ, अब मैं तुम्हें जीवित करता हूँ। जैसे ही तुम जीवित होकर बाहर आओगे, उसी क्षण मेरा पेट फट जाएगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे संजीवनी मंत्र की शिक्षा देने की तुमसे दक्षिणा लेना चाहता हूँ। शुक्राचार्य जी के पेट में पड़े कच्छ ने कहा कि हे गुरुवर, आप मांगिए, मैं आपको वही दक्षिणा दूंगा जो आप मांगेंगे। तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि मेरे मरने के बाद तुम मुझे संजीवनी मंत्र से जीवित कर देना। तब शुक्राचार्य जी ने संजीवनी मंत्र विद्या से कच्छ को जीवित कर दिया और कच्छ शुक्राचार्य जी के पेट को फाड़ कर बाहर आ गया और जीवित हो गया। कच्छ सच्चा गुरु शिष्य निकला। उसने भी संजीवनी मंत्र से शुक्राचार्य जी को जीवित कर दिया। उसके बाद देवयानी ने कच्छ से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। कच्छ ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। देवयानी ने इसका कारण पूछा तो कच्छ ने कहा कि मैं अभी अभी तुम्हारे पिता के पेट से जन्मा हूँ, उस नाते हम दोनों भाई बहन हुए, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। देवयानी कच्छ से नाराज हो गई और उसने शाप दिया कि हे कच्छ, मैं तुझे शाप देती हूँ कि तुम्हें संजीवनी मंत्र की विद्या तो पाली, लेकिन उससे तुम किसी को भी जीवित नहीं कर पाओगे। तब कच्छ ने भी देवयानी को शाप दिया कि तुम्हारा विवाह किसी दैत्य या असुर से ही होगा, किसी देवता या किसी भी ब्राह्मण से नहीं होगा। उसके बाद कच्छ स्वर्ग में वापस आ गया। तब इंद्र, बृहस्पति, विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओं ने कच्छ का फूलों से स्वागत किया। तब इंद्र ने कच्छ से पूछा कि हे पुत्र, तुमने संजीवनी मंत्र की शिक्षा ग्रहण करी या नहीं। तो कच्छ ने सभी को पूरी सच्चाई बताई। तब विष्णु भगवान कच्छ से बोले कि पुत्र कच्छ, तुम गोलोक में जाकर गायों की सेवा करो और गायों को बांसुरी की मधुर तान में हरि संकीर्तन सुनाओ। तुम देवयानी के शाप से मुक्त हो जाओगे। उसके बाद कच्छ ने गोलोक में जाकर गायों की सेवा करी और उनके कान में हरि कीर्तन सुनाया, जिससे कुछ ही वर्षों में वह देवयानी के शाप से मुक्त हो गया। गायों की सेवा करने से न केवल बड़े से बड़े पाप धुल जाते हैं, बल्कि शाप से भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस तरह आज हमने पूरे ज्येष्ठ मास का फल पाने के लिए कोटि देवी देवताओं की कथा कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथा कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।